अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो जैसा कि घर में जो है ना, काम तो हर घर घर में ही होते हैं और डेली की रूटीन होती है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स जो है वो शेयर करूंगी कि अगर 2 मिनट हम लोग डेली के इस तरह से लगाए ना, तो ये काम कर लें तो बहुत ही ईजी हो जाता है और हमारा जो घर है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। एक तो सुबह सवेरे जब भी उठें, सबसे पहले ये है कि अगर हम अपना बेड जो है ना वो ठीक कर लेंगे ना, यानी कि अपनी बेडशीट प्रॉपर जो है वो ठीक कर लेंगे, तो यकीन करें बेड जैसे ही हम अपना बनाएंगे तो हमारी जो रूम की जो है ना लुक वो बहुत ही अच्छी लगेगी। और जिस दिन कभी बेड ना बना हुआ हो, यानी कि बेडशीट प्रॉपर हमने सेट ना किया हो, तो जो पूरे रूम की जो लुक है ना, चाहे हमने पोछा झाड़ू लगाया हुआ हो, लेकिन पूरे रूम की जो लुक है वो अच्छी नहीं आती है। ऐसे लगता है कि बहुत ही रूम जो है वो गंदा है। तो इस तरह से ये अपनी आदत ज़रूर बनाएं। 2 मिनट लगेंगे लेकिन आपका रूम अच्छा लगेगा। सेकंड टिप ये है कि आपके जो साइड टेबल्स होते हैं, हम लोग अक्सर बच्चे बड़े जब रात को सोने लगते हैं तो हर चीज़ जो होती है ना वो हमें हम क्या करते हैं, साइड टेबल ही हमें नज़र आते हैं, वहीं पर रखी जाते हैं, वहीं पे जमा कर जाते हैं और काफ़ी जो है यहाँ पर क्लटर जो है वो जमा होता रहता है। उसके अलावा ये है कि हमें ताकि उठना ना पड़े और हम रूम में ही हर चीज़ रखते जाते हैं, ठीक है। तो जो कि बहुत ही बुरी लगती है। तो आपने साइड टेबल जो है उसको भी 2 मिनट लगते हैं, वो भी सबसे बेड के साथ साफ़ कर लें। जो फिर मेन चीज़ है, ड्रेसिंग टेबल जब रेडी होते हैं, हर घर में जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, जो इस तरह से अपने काम पे हर बंदा चला जाता है, तो क्या होता है कि ड्रेसिंग टेबल पर जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो गंदा लगता है, तो उसको भी 2 मिनट लगेंगे, साथ के साथ उसको साफ़ कर लें। उसके बाद रात को सोने से पहले जो है ना, मैं डाइनिंग एरिया यानी कि हमारा जो टीवी लाउंज है ना, उसमें लाजमी चीज़ें वगैरह उठा के सोती हूँ। लेकिन सम टाइम होता है कि बच्चे जब रेडी होने के दौरान या वैसे भी कभी हम चीज़ इधर से उधर रख देते हैं, बड़े भी इसी तरह से करते हैं। तो डाइनिंग टेबल जो है ना, किचन में जाने से पहले मैं ज़रा देख लेती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो कर लूँ। उसके बाद जब किचन का काम जो है ना वो थोड़ा सा फ्री होके, उसके बाद या उससे पहले अगर टाइम मिलता है या मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर क्या होता है कि जो भाई टीवी लाउंज का ये होता है, चीज़ें तो उठाई हुई होती हैं, हल्की फुल्की जो होती हैं उनको उठा लेती हूँ। और इस तरह से जो आगे टेबल पड़े हुए होते हैं ना, और डाइनिंग टेबल अगर उसमें कोई चीज़ें पड़ी हैं वो उठा ली, या इस तरह का टेबल है, तो मैं काम वाली के आने से पहले, अपनी हेल्पर के आने से पहले यहाँ पर ये साफ़ कर लेती हूँ क्लीनर की मदद से। उसके बाद अगर नाश्ता होता है, और साथ के साथ आप अगर अपना डाइनिंग जो है ना उसको साफ़ कर लेंगे ना, तो वो सिर्फ हमें हार्डली जो है वो 2 मिनट्स लगेंगे। और ये है कि सम टाइम होता है कि भाई घरों में ऐसा होता है कि हम लोगों ने कहीं जाना भी जल्दी पड़ जाता है, और खाना खा के वहीं पे सारी चीज़ें रखी, और जब आते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, और एक वो बहुत हमें ना बर्डनाइज और प्रेशर सा फील होता है। इस तरह से अगर घर जो है वो नीट होगा, प्रॉपर जगह पर उनकी चीज़ें जो है वो जगह जगह पर रखी होंगी, तो फिर बहुत ही ईजी हो जाता है। और हमारे जो है ना, एक प्रेशर भी नहीं रहता कहीं से आओ, तो मेरे तो माइंड में यही रहता है घर जाकर ये करना है वो करना है, तो फिर बंदा ईजी हो जाता है और हम लोगों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है। तो 2 मिनट लगते हैं डाइनिंग से चीज़ें उठाकर डाइनिंग को साफ़ करने में। और इस तरह से ये छोटी छोटी जो टिप्स है ना, अगर हम फॉलो कर लें तो बहुत ही ईजी हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले जो न्यू है, रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद जी ये होता है कि किचन जो है साथ के साथ समेटा जाए। अगर नाश्ता किया है फिर भी किचन साथ समेटा जाए, यानी कि बर्तन वॉश किए जाए। अगर हमने 2 बंदों के लिए चाय बनाई है, एक बंदे के लिए भी चाय बनी है, यानी कि 2 बर्तन भी हैं, 4 बर्तन भी हैं, ज़्यादा थोड़े जितने भी हैं, थोड़े थोड़े ही हम लोग वॉश करते जाएंगे ना, तो ये होता है कि फिर बहुत इजी हो जाता है हमारा किचन। एक तो काम के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर 2-4 बर्तन होंगे तो क्या होगा, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा हमें टाइम नहीं सर्व करना पड़ेगा। उसके अलावा ये कि साथ के साथ काम, ये थोड़ी सी अपनी आदत बना ले कि साथ के साथ, मैं पहले ऐसे करती थी, मैं भी थोड़ा सा जमा कर देती। सम टाइम होता है भाई तबीयत ठीक नहीं है, दिल नहीं कर रहा, सम टाइम होता है ऐसे, लेकिन देखा जाए कि भाई करना तो बाद में हमने ही है, तो बेहतर है बंदा साथ साथ कर ले, तो वो ज़्यादा बर्डनाइज नहीं होता। फिर यहाँ पर ये एरिया है, हर रूम जो भी आपके घरों में रूम है, चाहे वो यूज़ होते हों ना होते हों, उनमें भी एक राउंड ज़रूर ले लें।
ताकि देखें कि अगर वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हम उठा के उसकी प्रॉपर जगह पर रखें। अगर कोई काम करने वाला है वहाँ पर काम कर लें। अपनी कबर्ड्स वगैरह को चेक करते रहें। अगर सम टाइम होता है जल्दबाजी में बच्चे बड़े सभी होता है कि भाई जल्दी हमें कहीं निकलना पड़े तो हम वैसे ही कपड़े जूते रख देते हैं, हम ख्याल नहीं करते और अलमारी कबर्ड हमारी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर हम इसी तरह से डेली इस तरह से कबर्ड को भी देखते रहेंगे ना तो वो होता है कि 2 मिनट ही लगेंगे और चीज़ें साथ के साथ ही अपनी उनका सेटअप भी सही तरह से होता है और ज़्यादा जो है वो हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। शूज़ रैक पर शूज़ रखे हुए होते हैं बाहर से, ताकि जो भी आए यहाँ से अपनी चप्पल उठाए। शूज़ जो हैं उनको साफ़ कर लिया जाए। अगर मैं हर टाइम आते हुए ही नहीं साफ़ करती तो फिर ये है कि हर ऑल्टरनेटिव डेज़ पर यानी कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पर जूतों को हल्का हल्का सा साफ़ कर लिया, ताकि वो ज़्यादा अगर जब ज़्यादा गंदे होते हैं तो फिर इसको वॉशिंग एरिया पर वॉश कर लिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है से अच्छी तरह से। यहाँ पर शू रैक में जो है वो काफ़ी डस्ट जमा हुई होती है, तो तीसरे चौथे दिन इनको भी हल्का हल्का सा कपड़ा लगा लिया ताकि ये भी साफ़ हो जाए। बाहर से अगर आपने आना है तो क्या करना है, अपने वहीं के वहीं जूते सम टाइम होता है बेड के नीचे रख देते हैं, टीवी लाउंज में, जहाँ मर्जी हमारा दिल करता है हम उतार देते हैं तो वो पड़े रहते हैं, एक एक दो दो तीन तीन दिन भी गुजर जाते हैं। नहीं, उनको साथ ही साथ आपने पकड़ना है, साफ़ कपड़ा लेकर उसको अच्छे से साफ़ करना है, उसकी प्रॉपर जगह पर रख देना है। सुबह मैं क्या करनी, उठने के बाद ना मैं वॉशरूम भी हल्का फुल्का साफ़ कर लेती हूँ, इस पे मैं हार्पिक गिरा देती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। जिस दिन नहीं आना होता है हेल्पर ने, जिस दिन हेल्पर ने आना भी हो ना तो जो शीशा है मिरर वॉशरूम का वो मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, वो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है क्योंकि थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है वरना फिर जो मिरर है वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना शीशा मैं खुद साफ़ करती हूँ। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ये हम लोग फॉलो कर लेंगे ना तो हमारा घर ऑर्गेनाइज लगेगा, नीट एंड क्लीन लगेगा, हमें ज़्यादा जो है मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पूरे घर का कोना कोना जो है वो चमक जाएगा। तो अब मैं कुछ आप लोगों के लिए ना 10 मिनट्स की हैबिट्स भी लेकर आऊँगी। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद है बताइएगा, ताकि मैं 10 मिनट्स की कुछ आप लोगों के साथ हैबिट्स शेयर करूँगी कि वो भी हम लोग जब उसको फॉलो करेंगे तो हमें हमारा काम भी कम रहेगा और साथ के साथ हमारा जो पूरा घर है वो भी नीट एंड क्लीन रहेगा। ज़ाहिर है औरतों को करना पड़ता है, चाहे आपने हेल्पर्स रखी हो, 1 रखी हो, 2 रखी हो, 4 रखी हो, आपको खुद अपने कुछ काम करने पड़ते हैं, वो हेल्पर्स नहीं करती। तो होपफुली आज की ये वीडियो जो है क्लीनिंग के बारे में थी और आपको छोटे छोटे जो टास्क थे कि किस तरह से हम डेली की ये क्लीनिंग होती है, डेली की रूटीन बना लें अपनी। हेल्पर के आने से पहले छोटे छोटे इस तरह के काम कर लें, देख लें, उसके बाद किचन में जाएं और बाकी किचन का भी साथ ही साथ छोटे छोटे काम करते रहें तो आपको यकीन करें कि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आप भी फ्रेश रहेंगी और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। होपफुली आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।